पुलिस अधिकारी जिनके खिलाफ कोई मुकदमा है या वो किसी मुकदमे में गवाह हैं, इस तरह के जितने भी ट्रायल के मुकदमे ट्रायल कोर्टों में चल रहे हैं, तो होता क्या है कि पुलिस अधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट से कोई समन या जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट उनको जाता है तो वो तामील नहीं होता है। और तामील नहीं होने के कारण जो पुलिस अधिकारी हैं, जो किसी आपराधिक मामले में अपराधी हैं या किसी आपराधिक मामले में वो उनकी गवाही होनी है, तो उनकी अनुपस्थिति की वजह से जो ट्रायल कोर्टों में जो मुकदमे हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब वो उपस्थित नहीं होंगे तो उस मुकदमे की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ नहीं पाती है। अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी वकीलों को लेकर की कि भाई अगर हड़ताल की वजह से कोई मुकदमा प्रभावित होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अब जब ये पुलिस वाले अनुपस्थित चल रहे हैं तो इसको भी लेकर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है और ये कहा कि भाई पुलिस अफसरों पर जारी सम्मन और वारंट क्यों नहीं तामील हो रहे हैं, ये शासन बताए। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये भी कहा कि भाई किसी वरिष्ठ अधिकारी के जरिए हलफनामा दाखिल करें। दर्शकों, आगे हम इसमें और भी बहुत कुछ बताएंगे और बताएंगे कि ये पुलिस वाले ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन न्यायालय की जब कार्रवाई में भाग लेने की बारी आती है तो ये नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये सख्त आदेश पारित करना पड़ा। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है, जिसपे रूपेश कुमार की एक याचिका थी जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। 25 सितंबर 2023 को भी इस याचिका में एक आदेश पारित किया गया था और जिसके बाद जौनपुर के एसपी भी उपस्थित हुए और उन्होंने हलफनामा देकर ये बात कही कि भाई इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मामला ये है कि जौनपुर का मामला है जिसमें 5 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो एक आपराधिक मामले में अभियुक्त हैं और वो सभी वर्तमान में दरोगा हैं। तो 25 सितंबर को भी जो आदेश न्यायालय ने पारित किया कि भाई ये उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है और न्यायालय में ट्रायल चल रहा है और उनकी अनुपस्थिति की वजह से उस ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है, न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो रुक रही है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसको लेकर ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाई गई थी। अब जौनपुर के एसपी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि भाई सभी 5 पुलिसकर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, लेकिन इस बात से ऑनरेबल हाई कोर्ट खासा नाराज़ हुआ और ये भी कहा कि भाई दोष ज़्यादा है और दंड आपने कम दिया है। ये जो कार्रवाई प्रतिकूल प्रविष्टि की आपने की है ये मात्र आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। जो 5 दरोगा हैं वर्तमान में उनकी तैनाती भी है और वो नौकरी भी कर रहे हैं और वो वेतन भी उठा रहे हैं, वो सभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन बस न्यायालय के समक्ष वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और इनकी अनुपस्थिति की वजह से ट्रायल बाधित हो रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी आदेशित किया कि भाई किसी वरिष्ठ अधिकारी के जरिए कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाए और बताया जाए कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय से जो सम्मन है या जमानती वारंट है या गैर जमानती वारंट है वो तामील क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अगर कोई सम्मन या वारंट जाता है तो वो तामील नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो कोर्ट से कोई भी आदेशिका जारी होती है, चाहे वो सम्मन हो, चाहे वो वारंट हो, चाहे वो NBW BW जो भी हो, ये सब पुलिस के जरिए तामील कराया जाता है। अब मान लीजिए कि अभी कोई आम व्यक्ति है, कोई एक आम आदमी है, उसके खिलाफ अगर कोई सम्मन या BW या NBW जारी हो जाता है तो पुलिस उसको तामील जरूर कराती है, चाहे वो व्यक्ति जहाँ भी रहे। लेकिन जहाँ पे पुलिस अधिकारियों के स्वयं की बात आती है, जहाँ पे पुलिस विभाग की बात आती है, वहाँ पे ये सारे सम्मन वारंट तामीला होने से रह जाते हैं। अब यही ये मामला है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट तक पहुँच गया कि भाई 5 दरोगा वर्तमान में उनकी तैनाती है, नौकरी भी कर रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रायल बाधित हो रहा है। तो ये जो पुलिसकर्मी हैं इन्हीं को तामील कराना रहता है, तो ये जो पुलिसकर्मी तामील कराने वाले होते हैं वो हो सकता है कि भाई अपने विभाग का मामला हो तो वो उसको तामील ही न कराएं, जिस वजह से जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। अब जो आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामलों में पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, जो विवेचक होते हैं, जो मुकदमे की विवेचना करते हैं, उनका रोल महत्वपूर्ण होता है। वो उस
ट्रायल में अगर उसमें चार्जशीट लगती है तो उसमें वो गवाही में भी होते हैं। मान लीजिए किसी मुकदमे में गवाही चल रही है और किसी पुलिस अधिकारी को बार बार सम्मन जा रहा है, वायर कोर्ट से नोटिस जा रहा है, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो गवाही की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। गवाही की प्रक्रिया को ही लेकर ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं को भी ये चेतावनी दी गई है कि उनकी वजह से कोई मुकदमे की गवाही बाधित न हो। तो ये जो पुलिसकर्मी है, अब या तो इनको न्यायालय से कोई आदेशिका जारी होती है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो ये पुलिसकर्मी जो तामील कराते हैं वो या तो ये सोच लेते हैं कि भाई विभाग का मामला है, अगर वारंट वारंट हो तो तामील ना कराओ तो भाई आदमी बचा रहेगा, ये स्थिति होती है। अब आम आदमी अगर होगा तो पुलिस वाले तुरंत उठा लाएंगे उसको, लेकिन जहाँ पुलिस विभाग की खुद की बात आती है तो वहाँ पे स्थिति ये है कि मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। अब ये जो 5 पुलिसकर्मी थे ये आपराधिक मामले में अपराधी थे। अब इनकी वजह से जिस मुकदमे में अपराधी हैं उसका वहाँ उसमें उपस्थित नहीं हो रहे थे। उपस्थित न होने की वजह से जो ट्रायल की कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट को ये आदेश करना पड़ गया कि भाई डीजीपी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहे। तो ये स्थिति है। अब मान लीजिए कि अगर लंबे समय तक किसी मुकदमे में कोई गवाह पुलिसकर्मी को एक बार हटा भी दीजिए, तो अगर कोई भी कोई गवाह है या कोई अभियुक्त है, अगर वो किसी मुकदमे में लंबे समय से उपस्थित नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो मुकदमा है उसकी कार्रवाई बाधित होती है और उसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसी स्थिति में होता ये है कि जो ट्रायल कोर्टों में मुकदमों का भार है वो बढ़ता चला जाता है। अब मान लीजिए कि किसी मुकदमे में गवाही और अभियुक्त दोनों बराबर हाजिर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस मुकदमे की कार्रवाई त्वरित रूप से आगे बढ़ती है और उसके बाद उस कार्रवाई को समाप्ति हो जाती है। लेकिन जहाँ पर कोई एक पक्ष, मान लीजिए कि अभियुक्त, अगर किसी मुकदमे में कोई अभियुक्त नहीं हाजिर हो रहा है तो भी उसकी कार्रवाई रुकी रहेगी। अगर किसी मुकदमे में कोई गवाह है वो अनुपस्थित हो रहा है, वो बार बार अनुपस्थित होता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी उस मुकदमे की गवाही बाधित होती है। Yeah.